नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में, किस दिन ये पड़ रही है और कैसे ये पूजन करना है आपको। दोस्तों, इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2 दिन की मनाई जाएगी, 11 तारीख को और 12 अगस्त को। दोनों को आप मना सकते हैं। श्री कृष्ण का जन्म उत्सव, भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद के महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस कारण से जन्माष्टमी, अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र एक साथ पड़ते हैं, तब श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। लेकिन इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2 दिन की पड़ रही है और किस दिन मनाई जाएगी, तो इस पर कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग 11 अगस्त को मनाएंगे और कुछ लोग 12 अगस्त को मनाएंगे, लेकिन आप इन दोनों दिनों में ही मना सकते हैं और इनका आपको पूरा फल प्राप्त होगा। कुछ जगहों पर जन्माष्टमी 11 अगस्त को मनाई जाएगी, जैसे कि उज्जैन है, जगन्नाथपुरी है, बनारस में, और यही 12 अगस्त को मनाई जाएगी मथुरा में, द्वारिका में। तो इस तरह से दोनों दिन जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इस बार नक्षत्र कृतिका लग रहा है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि का प्रारंभ 11 अगस्त को सुबह 9:06 से हो रहा है और जो 12 अगस्त को दिन में सुबह 11:16 से समाप्त होगा। तो आपको 12 तारीख जो अगस्त है, 12 अगस्त को रात में आपको 12:05 से 12:47 तक पूजा का समय है। दोस्तों, रोहिणी नक्षत्र आरंभ होगा 13 तारीख की सुबह 3:27 से 5:22 तक रहेगा। तो आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण। दोस्तों, पूजन विधि कैसे करनी है। रात में भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराएं, उनका जन्मोत्सव कराते हैं और पंचामृत से स्नान कराते हैं। शंख में जल भरकर उनका अभिषेक करें और उनको चंदन का टीका लगाएं, रोली चावल चढ़ाएं और उनको नए वस्त्र पहनाएं, सुंदर सजाएं, श्रृंगार करें। उनको माखन और मिश्री का भोग अवश्य लगाएं, धूप दीप जलाएं, फल मिठाई चढ़ाएं और उनको पंजीरी का, पंचामृत का और तुलसी दल इसमें ज़रूर प्रयोग करें। हर खाने में उनको चढ़ाएं और फूल माला वगैरह चढ़ाएं, उनको सजाएं और उनको सुंदर सा सजा के झूले में झूला ज़रूर झुलाएं। झूला झुलाने का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि वो छोटे से बाल गोपाल हैं, उनको झूला ज़रूर झुलाना चाहिए। और श्री कृष्ण का मंत्रों का जाप करें, उनकी आरती करें और उनसे अपनी मनोकामना मांगें। दोस्तों, इस तरह से पूजन आराधना करें, उनको मनाएं और इस पूजन का, व्रत का लाभ उठाएं। भगवान श्री कृष्ण से अपनी मनोकामना मांगें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर दबाइए। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और भगवान श्री कृष्ण आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको एक बात शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे साथ हुई थी, पाल गोपाल के बारे में, कि कैसे वो मुझे मिले। मेरे पास एक ऑलरेडी पहले से ही मेरे पास एक छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल है, लेकिन एक बार मैं हर रोज़ पूजन करने के लिए मंदिर जाती हूँ सुबह, और एक बार जब मैं पूजन आराधना करने के लिए गई तो उस समय कोई बाल गोपाल को मंदिर में छोड़ गया था। सर्दी का टाइम था, ना तो उनको कोई कपड़े थे और ना ही कोई गद्दा था, बस ऐसे ही कोई छोड़ गया था। जब मैं पूजन करने गई तब मैंने उनको देखा और इसके बाद मैं उनके लिए गद्दा लेकर आई और उनको अच्छे से झूला लेकर आई और उनको सजाया, कपड़े पहनाए और वहीं पर विराजमान कर दिया और मैं उनकी पूजन आराधना हर रोज़ करने लगी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मंदिर में चोरी हो गई और मेरे बाल गोपाल को भी कोई ले गया। इससे मुझे बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि हर रोज़ उनको
पूजन करना और उनको नहलाना धुलाना, साफ़ कपड़े पहनना, और मैं उनसे बहुत देर तक बातें भी किया करती थी। लेकिन उनके ऐसे अचानक से चले जाने से मुझे बहुत दुख हुआ और मैं बहुत रोई। और मैंने उनसे कहा कि मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जिस कारण से वो मुझे छोड़कर इस तरह से चले गए। मैं हर रोज़ मंदिर जाती और हर रोज़ मैं उनको उस जगह पर बैठा हुआ देखती। कई दिन समय बीत गया, लगभग मैं हर रोज़ मंदिर जाती और उनसे प्रार्थना करती वहीं बैठकर कि आपको वापस मेरे लिए आना ही होगा। तो एक बार जब सर्दियाँ बीत गई, कम 6 महीने हो गए, तब एक बार फिर से बाल गोपाल अचानक से कोई फिर से मंदिर में रख गया उनको। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरे बुलाने पर वापस फिर से वो मेरे पास आए और मेरी आँखों में आंसू आ गए, क्योंकि उनसे इतना लगाव हो गया था मुझे कि मैं हर रोज़ उनको देखा करती थी। और जब मैंने उनको देखा तो मैं बहुत ही खुशी महसूस हुई और बहुत ही इतना खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती कि मेरी आँखों में आंसू आ गए। और मैंने उनको धन्यवाद दिया। बाल गोपाल ऐसे ही हैं, अगर उनसे कुछ भी मांगो और उनसे लगाव हो जाता तो आपके साथ हमेशा रहते हैं और हमेशा आपका साथ निभाते हैं। वो कभी साथ छोड़ते नहीं हैं और जिनसे उनकी सेवा करानी होती है वो अपने आप ही उनके पास आ जाते हैं। दोस्तों, उस दिन से मैं उनको अपने साथ मंदिर से घर ले आई और अभी तक वो मेरे पास विराजमान है। और मुझे बहुत ही खुशी होती है उनकी पूजा आराधना करने से। मेरे पास 2 बाल गोपाल हो गए हैं, एक तो मेरे पहले ही थे और एक दूसरे मुझे मिल गए हैं। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई है कि अगर हम सच्चे मन से कुछ भी मांगे तो वो ज़रूर मिलता है। और बाल गोपाल की तो महिमा ही कुछ निराली होती है, कैसे वो अपने भक्तों पर अपना प्यार लुटाते हैं और साथ देते हैं हमेशा। तो इस तरह से ये छोटी सी घटना है जो मैंने आपको बताई, जो मेरे साथ हुई। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई बात हुई है, घटना हुई, तो आप ज़रूर शेयर करें। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ।